क्या आप अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को बदलने के लिए तैयार हैं? आप जानते हैं वो जुनून जो आपके अंदर है, वो आइडिया जो आपको रातों को जगाए रखता है, अब समय आ गया है इसे कुछ असली बनाने का, कुछ बड़ा करने का। आज हम पीटर थील की किताब 0 to 1 के बारे में बात करेंगे। थील पेपैल और पेलंटियर टेक्नोलॉजीज के फाउंडर डिसरप्शन के बारे में एक दो बातें जानते हैं। 0 to 1 में वो ऐसी कंपनीज बनाने का रोड मैप बताते हैं जो अपने एरिया में राज करती हैं, कंपनीज जो 0 से 1 तक जाती हैं। हम रेवोल्यूशनरी के लिए इंक्रीमेंटल को छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे मोनोपोलीज बनाने की जो गेम बदल देते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, हर कोई आपको यही कह रहा है कि एक प्रॉब्लम ढूंढो और उसे सॉल्व करो, है ना? लेकिन थील एक सच्चाई बताते हैं। एक क्राउडेड मार्केट में कंपीट करना, बाकियों से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना, ये मीडियोक्रिटी का तरीका है। आप पूरे पाई के बजाय उसके टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं। थील का मैसेज साफ है, कॉपी करना बंद करो, क्रिएट करना शुरू करो। अगला उबर फॉर एक्स मत बनो, पहले और सिर्फ तुम बनो। एक नया स्पेस बनाओ, एक ब्लू ओशन जहां आप रूल्स बनाते हैं। गूगल के बारे में सोचो, अमेजॉन के बारे में सोचो, एप्पल के बारे में सोचो। उन्होंने जो बाहर था उसे बस इंप्रूव नहीं किया, उन्होंने फ्यूचर इन्वेंट किया। ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स के बारे में नहीं है, ये 10 टाइम्स थिंकिंग के बारे में है। आप ऐसा क्या बना सकते हैं जो इतना अलग हो, इतना वैल्यूएबल हो कि वो अपना कैटेगरी खुद बना ले? ऐसे ही आप रैट रेस से बचते हैं और एक लास्टिंग लेगेसी बनाते हैं। इसके बारे में सोचो, कंपटीशन से थोड़ा बेहतर होने का क्या मतलब है? ये नीचे गिरने की रेस है। इसके बजाय रेडिकल डिफरेंशिएशन का एम करो। अपने पैशन, अपने यूनिक स्किल्स और एक ऐसे मार्केट का इंटरसेक्शन ढूंढो जिसे अभी तक पता ही नहीं है कि उसे आपकी जरूरत है। यहीं असली जादू होता है। यहीं आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अनलॉक करते हैं और कुछ ट्रूली मीनिंगफुल बनाते हैं। बोल्ड होने से, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से, वो फ्यूचर क्रिएट करने से मत डरो जो आप देखना चाहते हैं। याद रखें, बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट होने से नहीं डरते, वे इसे अपनाते हैं। वे जानते हैं कि ट्रू इनोवेशन बाउंड्रीज को पुश करने से, अनचार्टेड टेरिटोरी में जाने से आती है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाओ और कुछ अमेजिंग क्रिएट करो। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मोनोपोलीज क्या ये बुरे नहीं होते? हमें इन्हें फियर करने, इन्हें ब्रेक करने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन थील स्क्रिप्ट पलट देते हैं और एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। मोनोपोलीज अक्सर ट्रू इनोवेशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स होते हैं। इसके बारे में सोचो, जब आपके पास मोनोपोली होता है तो आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहे होते, आप लॉन्ग गेम खेल रहे होते हैं। आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, टाइम होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की फ्रीडम होती है। आप वो रिस्क ले सकते हैं जो छोटी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, सर्च में गूगल के डोमिनेंस ने उन्हें सेल्फ ड्राइविंग कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स में बिलियंस इन्वेस्ट करने की अनुमति दी। ई कॉमर्स में अमेजॉन के मार्केट शेयर ने उनके क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरटेनमेंट के वेंचर्स को फ्यूल किया। मोनोपोलीज जब जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन के जरिए बनाए जाते हैं तो ऐसे एनवायरनमेंट को फॉस्टर कर सकते हैं जहां इनोवेशन थ्राइव करता है। वे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाते हैं। डोमिनेंस रिसोर्सेज की ओर ले जाता है, रिसोर्सेज इनोवेशन की ओर ले जाते हैं और इनोवेशन ग्रेटर डोमिनेंस की ओर ले जाता है। लेकिन यहां की ये है, सभी मोनोपोलीज एक जैसे नहीं बनाए जाते। थील जिन मोनोपोलीज की बात करते हैं वे एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की फाउंडेशन पर बने होते हैं। वे शेडी टैक्टिक्स के जरिए कंपटीशन को स्टाइफल करने के बारे में नहीं है, वे सभी को आउट इनोवेट करने के बारे में है, इतने अच्छे बनने के बारे में है कि कंपटीशन इरेलेवेंट हो जाए। यहीं आपका फोकस होना चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जो बाकी सब चीजों से 10 टाइम्स बेटर हो, कुछ इतना अनडिनायबली वैल्यूएबल कि वो अपना कैटेगरी खुद बना ले, अपनी लॉयल फॉलोइंग खुद बना ले। इसलिए मोनोपोलीज की पावर को अपनाएं, लेकिन याद रखें, ट्रू डोमिनेंस रिलेंटलेस इनोवेशन और एक्सेप्शनल वैल्यू डिलीवर करने की कमिटमेंट के जरिए अर्न की जाती है। ये एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में है जो सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि बाकियों से फंडामेंटली बेटर हो। चारों तरफ देखो, आपको क्या दिख रहा है? ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंट में रिएक्ट करने में इतने बिजी होते हैं कि वे बिगर पिक्चर, वो फ्यूचर जो उनकी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है, उसे मिस कर देते हैं। थील हमें इस शॉर्ट साइटेडनेस से मुक्त होने और कल के आर्किटेक्ट्स बनने के लिए चैलेंज करते हैं। वे क्रिस्टल बॉल से फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये इमर्जिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ट्रेजेक्टरी को समझने के बारे में है और जो एग्जिस्ट नहीं करता उसे बनाने की ऑडेसिटी रखने के बारे में है। अभी तक इसके बारे में सोचो, सबसे सक्सेसफुल कंपनीज, वो जो इंडस्ट्रीज को रीशेप करती हैं, वे वो होती हैं जो फ्यूचर को एंटिसिपेट करती हैं। वे फ्लीटिंग ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, वे उन्हें एंटिसिपेट करते हैं, उन्हें शेप करते हैं और अंत में उनके सिनोनिमस बन जाते हैं। उदाहरण के लिए टेस्ला को लें।
इलॉन मस्क ने थोड़ी बेटर गैस पावर्ड कार बनाने के लिए शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डोमिनेटेड फ्यूचर की कल्पना की और उस विजन का रिलेंटलेसली पीछा किया, तब भी जब यह कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल लगता था। यही फ्यूचर थिंकिंग की पावर है। ये डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में है, नेसेंट टेक्नोलॉजीज में पोटेंशियल देखने के बारे में है और उस दुनिया के लिए बिल्ड करने का करेज रखने के बारे में है जो अभी तक आई नहीं है। तो आप इस फ्यूचर फोकस्ड माइंडसेट को कैसे डेवलप करते हैं? यह क्यूरियोसिटी से शुरू होता है, आपके आसपास की दुनिया को शेप करने वाली फोर्सेस को समझने की हंगर से। खूब पढ़ो, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करो, वेरियस फील्ड्स के थॉट लीडर्स के साथ कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करो, कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करने से मत डरो, व्हाट इफ क्वेश्चंस पूछने से मत डरो जिनसे दूसरे कतराते हैं। फ्यूचर उन लोगों का है जो इसे इमेजिन करने की हिम्मत करते हैं और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली वो जो इसे बिल्ड करने की हिम्मत करते हैं। देखो, हम सभी ने लोन वुल्फ एंटरप्रेन्योर की रोमांटिसाइज कहानियां सुनी हैं जो अपने गराज में काम करते हैं, दुनिया को अपने हाथों से बदल देते हैं, लेकिन थील बीएस के पार जाते हैं। एक ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनी बनाने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, और कोई भी टीम नहीं, एक ऐसी टीम जो अलाइंड हो, पैशनेट हो और हर तरह से एक्सेप्शनल हो। ये सिर्फ पोजीशंस फिल करने के लिए वार्म बॉडीज हायर करने के बारे में नहीं है। ये उन इंडिविजुअल्स को ढूंढने के बारे में है जो आपके विजन को शेयर करते हैं, जो उस प्रॉब्लम के बारे में उतने ही ऑब्सेस्ड हैं जितना आप हैं। ये एक ऐसी टीम बनाने के बारे में है जो उसके पार्ट्स के सम से ग्रेटर हो, एक ऐसी टीम जहां हर मेंबर दूसरों की स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करता है। थील अर्ली हायर्स की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। ये इंडिविजुअल्स आपकी कंपनी के डीएनए को शेप करेंगे, आपके कल्चर के लिए टोन सेट करेंगे। ऐसे लोगों को ढूंढो जो न सिर्फ स्किल्ड हों बल्कि सही एटीट्यूड भी रखते हों, हंग्री, हम्बल और स्मार्ट। वे पेपैल माफिया के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, अर्ली एम्प्लॉइज का एक ग्रुप जो आगे चलकर टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसी कंपनीज को फाउंड या फंड करते हैं। इस ग्रुप को इतना स्पेशल क्या बनाता था? वे सिर्फ ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स नहीं थे, वे एक टाइटली नेट टीम थे जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और दुनिया को बदलने के शेयर्ड एम्बिशन से बाउंड थे। ऐसी टीम बनाना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा मांगता है, इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। यह ओपन कम्युनिकेशन के कल्चर को क्रिएट करने के बारे में है, जहां आइडियाज को चैलेंज और डिबेट किया जाता है, जहां हर कोई वैल्यूड और रिस्पेक्टेड महसूस करता है। याद रखें, आप सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, आप एक ट्राइब बना रहे हैं। उन लोगों का ग्रुप जो एक कॉमन गोल से यूनाइटेड हैं, जो एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को अपना बेस्ट देने के लिए, पुश करने के लिए। ऐसे ही आप एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो इनेविटेबल स्टॉर्म्स, सेटबैक्स, मोमेंट्स ऑफ डाउट को विथस्टैंड कर सके। क्योंकि जब आपके पास एक ऐसी टीम होती है जो ट्रूली आपका साथ देती है, तो कुछ भी पॉसिबल है। आपके पास एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट है, एक किलर टीम है, फ्यूचर के लिए एक विजन है। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, अगर आप अपना प्रोडक्ट उन लोगों के हाथों में नहीं पहुंचा सकते जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इनमें से किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अनलॉक करने की वो की जिसे अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। थील इस बात पर जोर देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोई आफ्टर थॉट नहीं है, यह आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक कोर कंपोनेंट है, ऐसा कुछ जिसके बारे में आपको डे 1 से सोचना होगा। यह आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने, मोमेंटम बिल्ड करने और अंत में आपके मार्केट पर डोमिनेट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव चैनल्स ढूंढने के बारे में है। वे ट्रेडिशनल बिल्ड इट एंड दे विल कम मेंटालिटी को चैलेंज करते हैं, यह तर्क देते हुए कि आज के हाइपर कंपेटिटिव लैंडस्केप में आपको प्रोएक्टिव, स्ट्रेटेजिक और यहां तक कि थोड़ा स्क्रैपी भी होना होगा जब बात आपके प्रोडक्ट को सही लोगों के सामने लाने की हो। इसमें अनकन्वेंशनल पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेवरेज करना या आपके ब्रांड के आसपास एक कम्युनिटी बिल्ड करना शामिल हो सकता है। की क्रिएटिव होना है, एक्सपेरिमेंट करना है और जो काम कर रहा है उसके बेस्ड पर कॉन्स्टेंटली इटरेट करना है। थील आपके अर्ली अडॉप्टर्स को ढूंढने की इंपॉर्टेंस पर भी हाईलाइट करते हैं। वे इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स जो नई चीजें ट्राई करने और वर्ड स्प्रेड करने के लिए ईगर होते हैं। ये वे लोग हैं जो आपके इवेंजलिस्ट बनेंगे, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे, वे जो ऑर्गेनिक ग्रोथ की आग को इग्नाइट करेंगे। याद रखें, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सेलिंग के बारे में नहीं है, यह रिलेशनशिप्स बिल्ड करने, ट्रस्ट फॉस्टर करने और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के आसपास एक मूवमेंट क्रिएट करने के बारे में है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन को सही करो और अपने बिजनेस को सोअर होते हुए देखो। तो लीजिए पीटर थील की 0 to 1 के कोर लेसन्स। यह उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक कॉल टू एक्शन है जो इसे सेफ प्ले करते करते थक गए हैं, जो कुछ ट्रूली रिमार्केबल बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। आपका क्या होने वाला है?
क्या आप फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं या बस उस पर रिएक्ट करेंगे? क्या आप वैल्यू का मोनोपोली बिल्ड करेंगे या कंपटीशन के शोर में खो जाएंगे? चुनाव आपका है। तो जाइए, कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करिए और जो पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को पुश करना कभी बंद मत करिए। और ज्यादा इंसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए रूटिंग कर रहा हूं।